हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये एक अनबॉक्सिंग वीडियो भी है और साथ में मैं आपको दिखाऊंगी कि जो मैंने इसमें प्लांट्स मंगाए हैं उनको मैंने कैसे लगाया है। तो फ्रेंड्स, ये जो है वेंडा ऑर्किड्स हैं और ये मैंने मीशो से मंगाए थे। मीशो पर कुछ डील चल रही थी, 248 या 49 रुपीज़ में ये 5 या 6 थे। तो उसमें मंगाए हैं। तो आ तो ये गए थे 2-3 दिन पहले, लेकिन मैं कुछ काम में बिज़ी रही तो मैंने खोल के रख दिया था मैंने, लेकिन और कुछ उसका कर नहीं पाई। तो अभी इनको खोल के देखते हैं कि ये 5 हैं या 6 हैं और फिर देखते हैं हम आगे क्या करना है इनका। तो देखिए, अभी तो सब अच्छी कंडीशन में ही दिख रहे हैं, है ना। तो आपको निकाल के दिखाती हूँ कि मैं कैसे हैं ये। तो देखिए, ये 6 हैं और सब अच्छी कंडीशन में हैं, काफ़ी बड़े साइज़ के भी हैं और ग्रीन हैं। रूट्स इनकी सबकी अच्छी इंटैक्ट हैं, है ना। सबकी अच्छी अच्छी रूट्स निकली हुई हैं। और जो उस डील में था उसमें था कि ये सभी अलग अलग कलर के हैं। अब कलर के बारे में तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि क्या है। बहरहाल, ये वेंटा ऑर्किड्स हैं और इनमें फूल तो ऑर्किड के ही आएंगे ऑफ कोर्स, चाहे सेम भी आए तब भी कोई बात नहीं है। ऑर्किड का फूल तो होता ही बड़ा सुंदर है। तो देखिए, अभी क्योंकि ये पैकिंग में भी रहे उसमें भी, तो अभी आपको इनकी रूट्स सफ़ेद दिख रही हैं। ये इंडिकेट करता है कि इसमें पानी की कमी है। तो इसके लिए मैंने ये जो पॉट है इसमें पानी भर के रखा, लेकिन वो छोटा था तो लड़क रहा था, इसलिए मैंने बकेट ले आई हूँ। तो बकेट में मैंने डाल दिए 6 सारे। तो अभी 2-2.5 घंटे में इसमें ये पानी खूब अच्छे से पी के मेच्योर हो जाएंगी। पानी पी के मेच्योर हो जाएंगी रूट्स। तो जो वाइट थी ये ग्रीन हो जाएंगी। तो पानी इसमें ऊपर तक नहीं है, काफ़ी नीचे तक है, आपने देख रहे हैं। छोटे ही है, थोड़े ही है, ताकि रूट्स ही गीली रहें, प्लांट पूरा अच्छा उसमें से सफ़ा रहे। तो आपको अभी मैं 2-2.5 घंटे के बाद इसको मिलती हूँ वापस कि ये क्या हो गया है। तो इस प्लांट में जो है हमको पानी का ही बहुत ध्यान रखना है ना। जो देखिए, जो इसका मैंने पॉटिंग मिक्स लिया है वो ये मेरे लिए नारियल जूट के चिप्स, जो हमारा नारियल होता है उसको काट के ही मैंने ये चिप्स बनाए इसके। और साथ में लिया है मैंने ये टूटे गमले के टुकड़े और ये लकड़ी का कोयला आपको बड़ा बड़ा लेना चाहिए। मेरे पास जैसा था मैंने वही लिया, मिल ही नहीं रहा। और साथ में मैंने लिया है स्पैगनम मास। तो स्पैगनम मास भी आप ले सकते हैं और इसके लिए पॉट आपको लेना है तो इस तरह की आप प्लास्टिक की बॉटल भी कोई ले सकते हैं, लेकिन उसमें छेद बहुत अच्छे से होना चाहिए, ताकि प्लास्टिक की बॉटल भी अच्छी रहती है क्योंकि उसमें मॉइस्चर भी बना रहता है और एयर फ्लो भी अच्छा रहता है, क्योंकि हम छेद बहुत सारे बना देते हैं। तो मैंने ये जो टोकरियाँ ली हैं ये मैंने मार्केट से ली हैं। तो ये 50 रुपीज़ की मुझे एक मिली है। आप देख रहे हैं छेद इसमें काफ़ी बड़े बड़े हैं। और क्योंकि मेरा कोयले के टुकड़े कुछ छोटे भी हैं तो इसलिए मैंने चारों तरफ ना इसकी नारियल की जो थी लेयर सी लगा दी है कि नारियल के पीस और कोयले के पीसेस बाहर ना गिर जाएं। तो और बाकी इसको मिक्स करके हम अच्छे से इसको लगा देंगे इसमें। तो देखिए, जो सभी चीज़ें हैं ये पानी सोख करके रखती हैं अपने अंदर, लेकिन गमले में पानी एग्जैक्टली होने नहीं देती हैं, ठीक है। और इस प्लांट को हवा की बहुत ज़रूरत होती है कि इसकी जड़ों में एरिएशन बराबर रहे। तो इसलिए मैंने छेद भी आपने देख रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े छेद हैं इसके। और ये स्पैगनम मास है तो इसको गीला करके हम लगाएंगे, सूखा नहीं लगाएंगे। पहले इसको पानी में अच्छे से गीला करके जोड़ के फिर हम लगाएंगे। तो ये देखिए, इसको गीला करके और इस तरह से इसके पीसेस हमने नीचे रखे हैं। इसके ऊपर हम अपना ऑर्किड का प्लांट रखते हैं और इसके ऊपर फिर से हम स्पैगनम मॉस लगा के और इसको ये इस तरह से देखिए, कुछ रूट्स तो इसके अंदर चली जाएंगी, मैक्सिमम रूट्स इसकी हवा में लटकती रहती हैं, ठीक है। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ आगे कि इसको मैंने कैसे सेट किया है। तो देखिए, इसके ऊपर से हमने इसके ऊपर वो मॉस रख के, और वो भी रख सकते हैं हम इसमें, नारियल के चिप्स भी बहुत अच्छे से रह जाते हैं क्योंकि ये गीले रहते हैं तो ठंडक भी रहती है, नमी भी रहती है और इसमें पानी नहीं होने पाता, ठीक है ना। तो आप देखिए, इसको रख के और अब इसके ऊपर मैं थोड़े नारियल कोयले के टुकड़े भी डालूँगी और साथ में गमले के टुकड़े भी डालूँगी, क्योंकि इसको जहाँ मैं लटकाऊँगी इनडायरेक्ट सनलाइट में इसको मुझे रखना है। तो मेरी छत पे जो ग्रीन नेट लगा हुआ है एक कॉर्नर में लगा रहता है, वहाँ प्लांट्स बहुत सारे हैं तो वहाँ हल्की सी मॉइस्ट सा भी रहता है इतनी गर्मी होने के बाद भी। तो देखिए, इस और जो जूट के पीसेस हैं वो उड़ ना जाएँ, चिड़िया उनको ले ना जाएँ, इसलिए मैंने मिट्टी के उसके गमले के टुकड़े भी रखे हैं। और पहली बार तो पानी खूब अच्छा भर के ही डालना है कि नारियल के पीसेस चिप्स जो हैं बहुत अच्छे से भीग जाएँ, गमले के टुकड़े
और कोयला बहुत अच्छा सा भीग जाए। बाकी आगे भी हमें इसमें पानी डालना है। तो जैसे मैं नॉर्थ में हूँ, दिल्ली NCR में हूँ, तो यहाँ पे इसको मैं दोनों बार पानी दूँगी, सुबह शाम, है ना। और हर बार पानी देके मुझे अच्छे से ही देना है ताकि उसकी रूट्स ग्रीन हो जाए वापस, ठीक है। और देखिए इस तरह से मैंने इनको ये लटका रखा है। और ये आपको मैंने अभी पानी डालने का तरीका बताया, लोकेशन का भी बताया मैंने आपको कि इसको मुझे इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है। जो ग्रीन नेट लगा हुआ है उसके नीचे मैंने इनको रखना है। और इनमें जो फर्टिलाइज़र वगैरह है वो मैं इसमें 15 दिन में या 1 महीने में एक बार डालूँगी, ठीक है। तो उसमें मैं बनाना पील फर्टिलाइज़र भी डाल सकती हूँ और ऑनियन पील फर्टिलाइज़र। बाकी दूसरे फर्टिलाइज़र डालने के लिए एक बड़े पॉट में मैं फर्टिलाइज़र डाल के और इसको पॉट को सीधा उसमें ही डिप करके रख दूँगी 15-20 मिनट के लिए, और फिर उसको निकाल के वापस उसको टांग दूँगी। तो आई होप मेरे वीडियो से आपको एक थोड़ा आइडिया अच्छा मिल गया होगा। और अब तो मेरे नए जो ऑर्किड्स हैं उनमें फूल आने को है, तो जब फूल आ जाएगा तो आपसे फिर शेयर करूँगी। तो अभी मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।